हेलो एवरीवन, आज हम काइंड ऑफ फूड बिजनेसेस देखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एनुअल टर्नओवर होता है उसके हिसाब से या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन दोनों के हिसाब से क्या होता है, या तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को लाइसेंस लेना होता है या रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और लाइसेंस में भी दो कैटेगरी होती है, एक स्टेट लाइसेंस वाली और एक सेंट्रल लाइसेंस वाली कैटेगरी। ठीक है, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? पहली चीज, ये फूड रेगुलेशन, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन जो रेगुलेशन है उसमें ये कवर होता है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए भी ये इजी है कि क्राइटेरिया पता चल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। या तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और लाइसेंस में भी स्टेट लाइसेंस लेने की जरूरत है या सेंट्रल लाइसेंस लेने की जरूरत है। हम फीस नहीं देखेंगे क्योंकि अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं बस इतना कि किस कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है प्लांट की, तो वो सेंट्रल लाइसेंस में आएगा या स्टेट लाइसेंस में आएगा या रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन देखेंगे और एनुअल टर्नओवर के हिसाब से। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से अबव है, ठीक है, तो इस केस में वो लाइसेंस लेगा या रजिस्ट्रेशन कराएगा, है ना? ये क्वेश्चन बन गया, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? लाइसेंस। ठीक है, वैसे ही अगर और हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे इसको पढ़ते हुए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है यहाँ पर। एनुअल टर्नओवर अप टू 12 लाख, तो आप कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर। पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर में जो टेम्पररी स्टॉल वगैरह होते हैं या फिर हॉकर्स होते हैं जो इधर से उधर जो फूड की स्टॉल, मतलब फूड का जो ठेला लगाते हैं और बेचते हैं ना, उनको हॉकर बोलते हैं। और जो टेम्पररी स्टॉल हो गई, जैसे टी स्टॉल हो गई, कॉफ़ी स्टॉल हो गई, है ना, और गोलगप्पे की स्टॉल हो गई, ये सब। और इनका अगर टर्नओवर 12 लाख से कम है पर एनम, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। ठीक है, फिर क्या है? डेयरी यूनिट्स हो गई और मिल्क चिलिंग यूनिट्स हो गई। ठीक है, अगर मिल्क चिलिंग यूनिट का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी मोर देन 50,000 लीटर पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और पर ईयर 2,500 मैट्रिक टन मिल्क सॉलिड्स हैं पर एनम, इतना प्रोडक्शन होता है मिल्क सॉलिड का। तो इस केस में सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? फॉस्कॉस, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम जो है, इसकी साइट से पढ़ रहे हैं। फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम क्या है? फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम जो है वो एनहांस्ड वर्जन है किसका? फूड फूड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का 2012 में ये लॉन्च हो गया था, फॉस्कॉस। और इसके थ्रू अपनी मतलब एप्लीकेशन ट्रैक की जा सकती है, जैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, रिन्यूअल के लिए एनुअल रिटर्न मतलब फिल किया जा सकता है इससे, ये सब। तो हम इस साइट से ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, एफएसएसएआई की साइट है। अब हम देखते हैं, अब हम कहाँ पहुंचे थे कि अगर 50,000 लीटर्स पर डे अगर मिल्क का प्रोडक्शन है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। वहीं पे 50,000 से कम लेकिन 10,000 लीटर से अबव अगर मिल्क का प्रोडक्शन है पर डे का, और जो पर एनम जो मिल्क सॉलिड है वो 2,500 मैट्रिक टन, 500 से 2,500 मैट्रिक टन का मिल्क सॉलिड का प्रोडक्शन है, तो स्टेट लाइसेंस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब स्टेट लाइसेंस में भी एक और स्टेट लाइसेंस है। तो देखो ये शायद ही इतना मतलब डीप में पूछे कि इतनी फीस में या इतनी, तो इसीलिए इतना याद रख लो कि 500 से 50,000 लीटर तक का अगर प्रोडक्शन है मिल्क का, ठीक है, पर डे का, तो स्टेट लाइसेंस लेना होगा। और अगर 500 लीटर से कम प्रोडक्शन है पर डे का मिल्क का, तो रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा। तो क्वेश्चन बन गया कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है जो पर डे मिल्क का प्रोडक्शन 500 लीटर करता है या तो उससे कम करता है, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन, तो वो रजिस्ट्रेशन लेगा या लाइसेंस लेगा?
ठीक है, तो आपको कौन सा आंसर लिखना है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और क्या है, अप टू 2.5 मैट्रिक टन मिल्क सॉलिड पर एनम, इतना इसका प्रोडक्शन है मिल्क सॉलिड का, तो वो रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, वहीं पे अब वेजिटेबल ऑयल यूनिट जो होती है उसके बारे में देखते हैं। तो जो वेजिटेबल ऑयल यूनिट होती है, ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, उस केस में अगर 2 मैट्रिक टन पर डे अगर वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो सेंट्रल लाइसेंस लेंगे फूड बिजनेस ऑपरेटर। ठीक है, वहीं पे 1 to 2 मैट्रिक टन पर डे अगर प्रोडक्शन है ऑयल का, तो स्टेट लाइसेंस 1 से 2 मैट्रिक टन में स्टेट लाइसेंस लेना होगा। 2 मैट्रिक टन से अबव अगर प्रोडक्शन है तो सेंट्रल लाइसेंस लगेगा। और 12 लाख पर एनम, यही वाली बात हो गई, 12 लाख पर एनम से कम टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इसमें सिर्फ याद करने लायक क्या है, 2 मैट्रिक टन पर डे से अबव अगर प्रोडक्शन है तो सेंट्रल लाइसेंस, और 2 मैट्रिक टन से नीचे अगर प्रोडक्शन है तो स्टेट लाइसेंस, और उसमें भी अगर 12 लाख से कम एनुअल टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन। ये वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए है। ठीक है, और स्लॉटरिंग हाउस जो है उसमें अगर लार्ज एनिमल, ठीक है, more than 50 लार्ज एनिमल जो है, more than 50, स्मॉल एनिमल more than 150, ठीक है, और पोल्ट्री बर्ड 1000। अगर स्लॉटरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, पर डे अगर 50 एनिमल्स, जो लार्ज एनिमल है, पर डे 50 एनिमल्स की स्लॉटरिंग हो रही है लार्ज एनिमल की, और उसके बाद स्मॉल एनिमल की 150, ठीक है, और पोल्ट्री बर्ड की 1000, तो वो सेंट्रल लाइसेंस लेंगे। ठीक है, और वहीं पे लार्ज एनिमल 3 to 50, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स 11 to 150, और पोल्ट्री बर्ड्स कितनी हो गई, 51 से 1000, मतलब 1000 से कम हो गई, तो क्या होगा, स्टेट लाइसेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रल लाइसेंस के लिए बस याद रखना है कि 50 एनिमल्स, लार्ज एनिमल, more than 50 लार्ज एनिमल को स्लॉटर किया जाएगा तो सेंट्रल लाइसेंस में आएंगे, साथ में 150 स्मॉल एनिमल और 1000 पोल्ट्री बर्ड्स। इससे अबव का क्राइटेरिया है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। इससे कम वाला क्राइटेरिया है तो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, 50 से कम, 150 से कम और 1000 से कम। और फिर रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन का केस है लार्ज एनिमल 2, ठीक है, 2 लार्ज एनिमल, स्मॉल 10 और पोल्ट्री बर्ड 50, इस केस में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अगर हम सेंट्रल लाइसेंस में जो फूड बिजनेस आते हैं, सेंट्रल लाइसेंस जिनको लेना होता है, वो स्केड्यूल फर्स्ट में दिया हुआ है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, इसीलिए हमको पढ़ना जरूरी है ये। मीट प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में देखते हैं। अगर 500 केजी मीट पर डे और more than 150 मैट्रिक टन मीट पर एनम, ठीक है, अगर इतना प्रोडक्शन है तो सेंट्रल लाइसेंस में आएंगे। ठीक है, पर डे याद रखना, पर डे 500 केजी मीट पर डे इतना प्रोडक्शन हो रहा है, या तो 150 मैट्रिक टन पर एनम मीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो सेंट्रल लाइसेंस में आएंगे। वहीं पे अगर 500 केजी से कम हो रहा है, ठीक है, और अप टू 500 केजी, मतलब 500 केजी तक का और 500 केजी से कम, इस केस में स्टेट लाइसेंस लेना होगा। और 150 मैट्रिक टन से कम, लेकिन 150 केजी तक अगर इसमें केस आया तो स्टेट लाइसेंस। और वहीं पे रजिस्ट्रेशन वही 12 लाख पर एनम। अभी मैं एक बार पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप भी इस डॉक्यूमेंट को रीड कर लेना। ये आपको फर्स्ट कॉस्ट में मिल जाएगा, व्यू ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको काइंड ऑफ फूड बिजनेस मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो काइंड ऑफ फूड बिजनेस आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट अदर देन डेयरी
वेजिटेबल ऑयल, मीट प्रोसेसिंग यूनिट और स्लॉटरिंग हाउसेस। इन चारों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्लॉटरिंग हाउस और मीट प्रोसेसिंग यूनिट, वेजिटेबल ऑयल यूनिट और डेयरी यूनिट के बारे में। ठीक है, उनको छोड़कर ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बात हो रही है। लेकिन इसमें भी ग्रेन्स की और सीरियल और पल्सेस की मिलिंग यूनिट को छोड़कर बाकी सबकी बात हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 मेट्रिक टन पर डे है तो सेंट्रल लाइसेंस में आएगा। ठीक है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अदर देन डेयरी, वेजिटेबल ऑयल, मीट, स्लॉटर हाउस और ग्रेन्स, इन सबको छोड़कर बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 मेट्रिक टन पर डे से अबव है तो वो सेंट्रल लाइसेंस में आ जाएगी। अब जैसे इसमें कौन हो गए, चिप्स वाले हो गए, पापड़ वाले हो गए और कुरकुरे वाले हो गए और कन्फेक्शनरी की यूनिट हो गई, बिस्किट वगैरह की यूनिट हो गई, कितनी यूनिट होती है ये सबको ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी 101 केजी से 1 मेट्रिक टन पर डे अगर ग्रेन्स की, पल्सेस की है, ठीक है, मिलिंग यूनिट है, तो वो स्टेट लाइसेंस में आएगी 1 मेट्रिक टन तक का। 100 से मतलब 100 से अबव मतलब 101 केजी या फिर लीटर। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस 101 से 1 मेट्रिक टन तक की, ग्रेन्स की, पल्सेस की मिलिंग यूनिट है तो स्टेट लाइसेंस में आएगी। वहीं पे 1 मेट्रिक टन से 2 मेट्रिक टन है तो स्टेट लाइसेंस में आएगी। लेकिन स्टेट लाइसेंस में भी दो केस है, एक 3000 रुपीज़ की फीस वाला है और एक 5000 वाला है। तो हम ऐसा याद नहीं रखते, हम ये देख लेते हैं 101 केजी से 2 मेट्रिक टन पर डे का अगर प्रोडक्शन है ग्रेन्स का, पल्सेस का, तो वो स्टेट लाइसेंस में आ जाएंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन में कौन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा 12 लाख वाला वही, या फिर 100 केजी पर डे। ठीक है, टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 केजी पर डे। इससे कम है या फिर इतनी है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सब आ जाएंगे, रीपैकिंग यूनिट आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी, जो रॉ मटेरियल फ्रॉम डिराइव फ्रॉम लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी फूड। इनमें क्या होता है, इस केस में सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ता है क्योंकि ये जो फूड है इनके स्टैंडर्ड पहले से बने नहीं होते। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा जरूर होगा कि जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ठीक है, वो यूज हुए हैं उस फूड के जो प्रोसेसिंग है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हैं उनका यूज हो सकता है। लेकिन ये फूड जो है, जो पर्टिकुलर फूड बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसके स्टैंडर्ड पहले से मौजूद नहीं है, उसको प्रोप्राइटरी फूड बोलते हैं। तो इस केस में आपको अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी होती है और सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फूड और हेल्थ सप्लीमेंट। ठीक है, हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रासिटिकल के केस में भी कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बल्कि सेंट्रल लाइसेंस ही लेना होता है। किस किस केस में सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है, देखो, एक्सपोर्ट यूनिट है, 100% एक्सपोर्ट यूनिट है तो भी सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। इम्पोर्ट करते हैं तो भी सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और रेलवे पे अगर कोई यूनिट लगाते हैं फूड की तो भी सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अभी मैंने क्राइटेरिया बता ही दी हूँ कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से किस किस केस में सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। और इरेडिएटेड फूड है उसमें भी सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है, नॉन स्पेसिफाइड फूड है उसमें भी सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, रेडिएशन प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी मैंने बता दी, सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। सब्सटेंस एडेड टू फूड, अब देखो इसमें सब्सटेंस एडेड टू फूड में कौन कौन क्या क्या आ जाते हैं, इंजाइम्स हो जाते हैं, फूड एडिटिव्स हो जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हो जाते हैं, ये सब प्रोसेसिंग एड वगैरह, न्यूट्रिएंट एंड प्रिपरेशन जैसे फोर्टिफिकेंट वगैरह, ये सब की केस में क्या होगा, सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर पर डे का प्रोडक्शन 2 मेट्रिक टन है, उससे ज़्यादा है, 2 मेट्रिक टन से ज़्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है,
न्यूट्रिएंट्स एंड देयर प्रिपरेशंस लिखा हुआ है। फोर्टिफिकेंट का मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, ठीक है। यहाँ पर फंक्शनल इंग्रेडिएंट के बारे में भी लिखा है, ठीक है। माइक्रोबियल प्रिपरेशन के बारे में भी लिखा है। ये सब जो सब्सटेंस एडेड टू फूड है, इनके केस में अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर 2 मेट्रिक टन पर डे से कम है ना, तो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। और टर्नओवर अगर 12 लाख पर एनम है तो अप टू 12 लाख पर एनम है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब कोल्ड स्टोरेज यूनिट जो होती है उसके केस में क्या है देखते हैं, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज स्टोरेज कैपेसिटी अगर मोर देन 10,000 मेट्रिक टन है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और स्टोरेज कैपेसिटी लेस देन 10,000 मेट्रिक टन है तो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। और 12 लाख वाला वही हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, स्टोरेज में भी दो टाइप की होती है। एक कोल्ड स्टोरेज हो गया और एक हो गया एटमॉस्फेरिक कंट्रोल्ड और कोल्ड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस केस में 1000, देखो इसमें 10,000 था, जो नॉर्मल कोल्ड स्टोरेज यूनिट थी उसमें 10,000 मेट्रिक टन से अबव अगर स्टोरेज है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना है। लेकिन इस केस में एटमॉस्फेरिक कंट्रोल वाली बात है, तब 1000 मेट्रिक टन से अबव अगर स्टोरेज कैपेसिटी है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। और लेस देन 1000 मेट्रिक टन है तो स्टेट लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। अब स्टोरेज विदाउट एटमॉस्फेरिक कंट्रोल बस कोल्ड है, ठीक है। तो अब सिर्फ कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज था, ठीक। अब सिर्फ कोल्ड स्टोरेज है तो इस केस में और कैपेसिटी बढ़ जाती है। यहाँ 50,000 मेट्रिक टन अगर इससे अबव कैपेसिटी है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लेस देन 50,000 मेट्रिक टन है तो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी 12 लाख पर एनम वाली इसमें भी अप्लाई होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर के पास 100 व्हीकल्स हैं, ठीक है, मोर देन 100 व्हीकल्स हैं और टर्नओवर है मोर देन 30 करोड़ पर एनम, ठीक। तो इस केस में उनको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और व्हीकल अगर 100 व्हीकल से कम व्हीकल है और 30 करोड़ पर एनम से कम टर्नओवर है तो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर वही रजिस्ट्रेशन की बात आ गई तो 12 लाख पर एनम वाली फिर से इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब होल सेलर की बात करते हैं। तो होल सेलर क्या है, जिनका 30 करोड़ पर एनम, देखो सिर्फ ट्रांसपोर्टर और होल सेलर इन दोनों के केस में ही ऐसा है कि 30 करोड़ पर एनम से ज़्यादा अगर टर्नओवर है ना, तो उनको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टर के केस में 100 व्हीकल भी ऐड हो जाती है उसके साथ, ठीक है। 100 व्हीकल ही थी ना, मोर देन 100 व्हीकल, ओके, ठीक। अब होलसेलर में हमने देख लिया। और 30 करोड़ से कम अगर पर एनम पर एनम टर्नओवर है तो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या देखेंगे, 20 करोड़, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर 20 करोड़, होलसेलर 30 करोड़, ठीक है, याद रखना। और ट्रांसपोर्टर 30 करोड़। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की बात आती है तो 20 करोड़ पर एनम टर्नओवर जिसका रहेगा वो सेंट्रल लाइसेंस लेगा। और लेस देन 20 करोड़ पर एनम टर्नओवर रहेगा तो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक। रिटेलर्स रिटेलर्स के केस में 20 करोड़ ही है। अगर 20 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो सेंट्रल लाइसेंस। और लेस देन 20 करोड़ है तो स्टेट लाइसेंस, ठीक है। होटल वगैरह है, 5 स्टार है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। 3 स्टार है तो स्टेट लाइसेंस, ठीक है। और 1 और 2 स्टार है तो भी स्टेट लाइसेंस लगेगा। इसीलिए 1 से 3 स्टार तक का याद रखो कि स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। 5 स्टार है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर वही 12 लाख पर एनम वाला टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्या होगा, 20 करोड़ पर एनम टर्नओवर इससे ज़्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस। देखो 20 करोड़ याद रखना है, वहीं पे 20 करोड़ बाकी सब में है, लेकिन होलसेलर और ट्रांसपोर्टर के केस में 30 करोड़ है, ठीक है।
और टर्नओवर 20 करोड़ से नीचे है तो स्टेट लाइसेंस। अब क्लब और कैंटीन की बात करते हैं तो उसमें भी 20 करोड़ वाला रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा अप टू 20 करोड़ है ना, वही हो गया। ठीक। और कैटरर कैटरर में भी मोर देन 20 करोड़ है तो सेंट्रल लाइसेंस, और फिर स्टेट लाइसेंस वही 20 करोड़ से नीचे हो गया टर्नओवर तो स्टेट लाइसेंस। फूड वेंडिंग एजेंसीज, जो फूड वेंडिंग मशीन वगैरह होती है ना, एजेंसीज होती है, उसमें अगर 100 वेंडिंग मशीन है टोटल, मोर देन 100 वेंडिंग मशीन है तो सेंट्रल लाइसेंस में आएंगे। अप टू 100 वेंडिंग मशीन है तो स्टेट लाइसेंस में। ठीक है। ढाबा वगैरह में टर्नओवर है 12 लाख पर एनम मोर देन तो स्टेट लाइसेंस, बाकी 12 लाख पर एनम रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब हाँ, सेंट्रल लाइसेंस इम्पोर्टर्स में सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा, कैपेसिटी कितनी भी हो। ठीक है। फूड बिजनेस एक्टिविटी एट प्रेमिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसमें अगर कोई फूड बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है तो उनको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। इसमें लिमिट और कैपेसिटी मैटर नहीं करती, प्रोडक्शन कैपेसिटी मैटर नहीं करती। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेमिसेस में अगर कैंटीन है तो उसके केस में 12 लाख से ज़्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा या तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये सेंट्रल ही होगा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है। 12 लाख और 12 लाख से कम। ओके, यहाँ पर ये फिनिश होता है लगभग। अच्छा, और है। नेक्स्ट, फूड बिजनेस एक्टिविटीज एट प्रेमिसेस ऑफ एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट, यहाँ पर भी सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। मिड डे मील कैटरर अगर हैं और अगर टर्नओवर 12 करोड़ से ऊपर है तो सेंट्रल लाइसेंस, और 12 करोड़ से नीचे है तो स्टेट लाइसेंस। ठीक है। और वही टर्नओवर 12 लाख पर एनम वाला है तो इससे अबव है मिड डे मील कैंटीन में तो स्टेट लाइसेंस, और 12 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन। एक्सपोर्टर यूनिट 100% एक्सपोर्ट बेस्ड यूनिट सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है। और ट्रेडर भी रहेंगे एक्सपोर्ट करने वाले तो भी सेंट्रल लाइसेंस। नेक्स्ट, देखो, कैटरर हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, कैंटीन हो गई, हॉकर्स हो गए, पेटी रिटेलर हो गए। अगर वो रेलवे स्टेशन में अगर इस प्रेमिसेस में वर्क है इनका तो सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा, रेलवे का, और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन। ठीक है। मैंने बताई थी आपको कि इस केस में भी सेंट्रल लाइसेंस और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ही लगता है। ई कॉमर्स यूनिट जो है उसमें भी सेंट्रल लाइसेंस ही लगेगा। और हेड ऑफिस है, जैसे अगर देखो क्या होता है, फूड प्लांट है उसका हेड ऑफिस है, बाकी 5-6 प्लांट है अलग अलग स्टेट में। ठीक है। और एक प्लांट हो गया दिल्ली में या फिर मुंबई में, कहीं पर भी मान लो, तो वहाँ सेंट्रल लाइसेंस ही लगेगा। ठीक है। ये बोला है, बाकी खत्म होता है यहाँ पे। और थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।